मंगली भवानी अमंगलहारी द्रवौषधसे रत्याजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री सीताराम। सभी शास्त्रों का सार भगवत नाम है। उसी भगवत नाम का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। आइए सुनते हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हे तु कृशानुभानु हिम कर को। वेदी हरिहर में वेद प्राणिशो, अगुणे अनुपम गुणे निधानिशो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण है तथा निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्रे जो जपते महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे सिद्धि सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करे उल्टा जापू। सहस नाम समय सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संगे भवानी। हर से हेतु हेरी हरे ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, काले कोट फल दीने अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदाम। राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। आकर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोके लाहू परलोक निभाऊ। कहते सुनते सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनते बरने प्रीत बेल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण शरेश शुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करने विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष शम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धरे वसुधा के। जन मन मंजू कुंज मधु करे से, जी है जसोमति हरि हल धरे से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। समुझते सरिष नाम और नामी, प्रीति परश पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकते अनादि सुसावन सादि।
को बड़ छोटे कहते अपराधो, सुनी गुण भेदु समझ हे साधु। देखी यही रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तले गत ने पर ही पहचानी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति कथ कहानी, समुझते सुखदन परति बखानी। अगुने शगुने बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुरे दुभासी। राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, अकथ अनाम नाम निरूपा। जाना चहि गुण गति जोऊ, नाम जी जप जानहु तेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए, ओहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत बारी, मिटहि को संकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारउ अनगे उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नैयान पाऊ। सकल काम नाहिन जे, राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन लीन। अगुण शगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बस निज बूते। रोड़ी सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारु गत देखहि एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय छत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते ई भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचारे अनुसार। राम भगत हित नर तनु धारे, सही संकट किए साधु सुखारे। नामु सप्रेम जपते अनियासा, भगते होहि मुद मंगल वासा। राम एक तापस तिय तारी, नामे कोटि कल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीनी विवाकी। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नामु जिमि रवि निसिनासा। पंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन,
नामु सकल कलि कलोष निकंदन। शबरी गिद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठे विभीषण दो, राखे शरण जाने सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरद विराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नामु लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजुन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सिए सहित निज पुर पहुधारा। राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। राम चरित सत्य कोटि में लिए महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नामे प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीने प्रसादु, भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपउ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बश करि राखे राम। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाव। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु ने सकहि राम गुण गाई। कहा लगी नाम बड़ाई, राम ने सकहि नाम गुण गाई। नामु राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। जहु जुगति निकाले त्यों लोका, भये नाम जप जीव विशोका। वेद पुराणे संत मत एहो, सकलेश प्रतिफल राम सनेहो। ध्यान प्रथम जुग मके विधि दूजे, द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे। कलि केवले मल मूल मलिना, पापे पयो निधि जल मनेना। नाम काम तरु कालि कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करमिन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कालि नेमि कलि कपट निधानु, नामे सुमति समरत हनुमान। राम नाम नरकेशरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल। भाय कुभाय अनक आलस हो, नामे जपत मंगल दिस दस हो। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथ माता। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाति।
रामेश स्वामी को सेवक मोशो, निज दिस देखी दया निधि पोषो। लोकं वेद सुहास रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सो कवि को कवि निज मत अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजाने सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीजत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति होते। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि बालु। ओहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सौ सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोरी ठिडाई खोरी, सुनि अग्नर कहुना के शकोरी। समुझि सैम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपुने। सुनि अवलोके सुचित चक चाही, भगति मोरि मति स्वामी शराई। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान नाम के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि जो महामंत्र जिसे शिव जी सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी वह भी राम नाम के प्रताप को जानते थे, इसलिए उन्होंने उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। भगवान श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा ही अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर भगवान शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम रूपी दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। ये राम नाम के दो अक्षर इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। ये राम नाम के दो अक्षर कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर और मधुर हैं। ये राम नाम के दो अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता देख पड़ती है, परंतु ये राम नाम के दो अक्षर जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। ये राम नाम के दो अक्षर, दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये राम नाम के दो अक्षर
मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुट रूपी रूप से। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम के प्रभाव की आगे वर्णन करते हैं, और नाम का प्रभाव कितना अधिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रभु श्री राम जी भी अपने राम नाम के पीछे ही चलते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना गलत है। इसका निष्कर्ष तो साधु लोग स्वयं ही निकाल लेंगे। रूप नाम के अधीन देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रूप नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उस वस्तु का रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा एकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो उसे मुख रूपी द्वार की जीभ पर, देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए। अर्थात अपनी जीभ से राम नाम का जप हमेशा करते रहना चाहिए। जब आप अपनी जीभ से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो यह समझिए कि आपके जीभ पर प्रभु राम जी ही बैठे हैं। विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यमान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं, इस नाम को ही जीव से जपते हुए सोते हैं। नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु भी नाम को जपकर ही उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक इस नाम का जप कर ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग संकटों में फंसे हुए हैं, वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकटों से वे छूट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भगवान की पूजा भक्त किस उद्देश्य से करते हैं, उनका क्या क्या उद्देश्य होता है। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। धन की इच्छा रखने वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी।
ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों राम भक्तों को ही नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय है। ज्ञानी जन वो हुए जो प्रभु को पहचान गए हैं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है और जो प्रभु से कुछ भी नहीं इच्छा करते। ना वो प्रभु से धन चाहते हैं, ना प्रभु से और कोई इच्छा करते हैं। तो ऐसे ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय होते हैं। कहते हैं कि नाम का प्रभाव चारों युगों में, चारों वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी लोग सदा ही नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ब्रह्मा के दो स्वरूप है, एक निर्गुण और सगुण। भगवान के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही एकथनीय, अथाय, अनादि और अनुपम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है। तुलसीदास जी ने नाम को यहाँ पे निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा बताया है। कहते हैं कि नाम ने इन दोनों को अपने वश में कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ की है, जो काठ के भी हैं परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट का भेद है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से भी राम के नाम को बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। ऐसे विकार रहित भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीवन दीन और दुखी हैं। सभी लोग दीन और दुखी हैं। उसका कारण है कि लोग भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते। भगवान सबके हृदय में हैं, फिर भी लोग दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अधिक है। मेरे मतानुसार तो नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है। आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट उठाकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी नाम के प्रभाव का और विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बुद्धि उधार दिया। प्रभु
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेतु नामक यक्षी कन्या ताड़का की सेना को मारा, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशा रूपी राक्षसों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सभी कष्टों सभी क्लेशों का नाश कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो दंडकवन को ही सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के हृदय को पवित्र कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने तो राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ के साथ उखाड़ देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो सभी जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने तो यज्ञ दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में लिया, यह सब जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेकों गरीब और दीनों पर कृपा की है, अनेक दीनों और गरीबों की कृपा करी है। नाम का यश तो लोक और वेद तक में प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में कुटुंब सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई तथा देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना को जीतकर तथा प्रेम में मग्न होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सुख में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया है। राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी, सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि और योगी गण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण भक्त प्रहलाद शिरोमणि हो गए। नाम के प्रभाव से ही ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से भरकर श्री हरि नाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुव लोक में अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने भी नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि नीच, अजामिल, गज और वैश्या ये भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल यह कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। यह राम नाम परलोक का परम हितैषी है, इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है और इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। इसीलिए प्रेम भाव से, वैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से
किसी भी प्रकार से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्रीनाथ जी को मस्तक में नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों के वर्णन करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।